मैंने बचपन में करमचंद एक सीरियल आता था जी। पंकज कपूर का, वो देख लिया था, तो मुझे लगता था कि सीबीआई इंस्पेक्टर बनूंगा मैं। जी। जो छोटी छोटी दुकान करते हुँ, थे, क्योंकि लोक कलाकार उस समय तक अपने जीविकोपार्जन के लिए पलायन कर चुके थे अपना घर छोड़ के, हुँ, और ये तो लुप्त होती जा रही है। ऐसे मन में विचार आया, हुँ, तो हुँ, मैंने उनके बच्चों को लेके और हुँ। जो कुछ कलाकार बचे थे उस प्रवृत्ति के, उनको लेके अपना ग्रुप में जोड़ा उनको। नमस्कार। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की आप देख रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति रंगमंच। आइए आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नाट्य निर्देशक श्री संजय श्रीवास्तव जी। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनसे रंगमंच के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में और उनकी विशेष प्रस्तुतियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर प्रयाग की पावन धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रयागराज की धरती पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सर सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अब जानना चाहेंगे कि आपकी रंगमंच की जो यात्रा रही है और कहाँ से स्टार्ट हुई सर? मेरी रंग यात्रा मूलतः मेरे निज ग्राम मवई, ज़िला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से शुरू हुई, जहाँ मैं 10वीं या 11वीं कक्षा में रहा होऊंगा। वहाँ पे मैं गांव में, उस समय टीवी तो थी नहीं, जी। तो जो आसपास लोक कलाएं थी, हमारे लोक नाट्य, स्वांग, लोक नृत्य, राई, बधाई, कांडरा, जी। ये सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और ये मुझे बहुत आकर्षित करती थे जी। लोक कलाएं। और आयोजन के नाम पे मेरे स्कूल में 2 आयोजन होते थे, जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को। जी। तो वो दिन में ध्वजारोहण के बाद जी। कभी कविता पढ़ दी, कभी भाषण दे लिया, कभी कुछ, तो मैं नाट्य विधा ही चुनता था। जी। और मेरे साथ 2-3 मित्र थे, वो रात में एक चुटकुले या कहानी कोई जोड़ के बना के, हास्य पहले होता था कि जी। हास्य नाटक ही करता है, हंसाने का उद्देश्य होता था। जी। बाद में पता चला कि ये तो बहुत गंभीर विधा है जी। नाट्य कला। तो पहले हंसाने के माध्यम से कोई एक छोटी कहानी, उसमें चुटकुले जोड़ के हम लोग रात में तैयारी करते थे, तो सुबह उसको प्रस्तुत कर देते थे 26 जनवरी या 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। जी। वहीं से बस थोड़ा सा बीज डले। फिर जब बीएससी करने सागर विश्वविद्यालय पढ़ाई करने आए, जी। तो वहाँ लोक कलाओं को व्यापक स्तर पर बड़े मंच पर देखा। विष्णु पाठक जी हमारे एक सर थे, आप जी। सब जानते हैं, लोक कलाओं में उन्होंने बहुत काम किया। जी। डिपार्टमेंट ही था वहाँ पर, परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट, वो लोक कलाओं के लिए और नाटक के लिए काम करता। तो फिर वो जी। धीमे धीमे बीएससी करने आए तो थे, बीएससी करने हमारे वो सीबीआई ग्रुप था, जी। साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और क्रिमिनोलॉजी। क्योंकि मुझे शुरू से था कि मैंने वो जाके वो कॉम्बिनेशन तलाशा, सागर विश्वविद्यालय में मिला मुझे, जी। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। जी। लेकिन मैं जब सेकेंड ईयर में आया, तो वहाँ पे 3 लोग जी। एनएसडी में निकल गए एक साथ, और जी। बहुत हल्ला हुआ, बहुत स्वागत सत्कार हुआ उनका। उन वो थे आशुतोष राणा जी, मुकेश जी। तिवारी जी और श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जो सनसनी में आते हैं। तब मैंने एनएसडी सुना जी। और ये जाना कि नाट्य कला का भी प्रशिक्षण होता है, जी। अभिनय भी सीखने की एक विधा है। जी। वरना मुझे तो लगता था अभिनय तो जन्मजात होता है। तब फिर मैंने नाटक की तरफ रुख किया और अपने उस शौक को धीमे धीमे और परिपक्वता की ओर ले गए, हुँ। और अपने आप को रंगमंच से जोड़ा। हुँ। उसी डिपार्टमेंट से पर मैंने डिप्लोमा किया जी। बीएससी के बाद। फिर पता चला कि इसमें लिटरेचर की और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो हिंदी साहित्य से एमए किया। जी। करते करते भोपाल आया, थिएटर आलोक चटर्जी सर के साथ जुड़ा, बंसी कौल जी के साथ भी 6 महीने काम जी। किया, और 97 में एनएसडी पहुंच गया, सिलेक्शन हो गया मेरा। जी। 2000 में वहाँ से पास आउट हुए, जी। और फिर मैं अपने गांव लौटा, जहाँ कुछ था ही नहीं। जी। और फिर मैंने विधिवत अपना अपना एक ग्रुप बना के अपने आर्टिस्टों को तालीम देना शुरू किया, जो भी सीखा था, जो उस समय जी। जी। सिखा सकते थे। फिर तो अनुभव से करते करते आपकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, समझ बिल्कुल। बढ़ती जाती है। तो मैंने अपना एक पाहुना लोक जनसमिति नाम से हुँ। ग्रुप बना लिया, और गांव से हम पे टीकमगढ़ शहर शिफ्ट कर गए अपना, जी। क्योंकि गांव में वो नाटक हो जाते, कोई देखता नहीं, कुछ उसका कुछ हुँ। प्रभाव और फल उसका मिल नहीं रहा था। जी। तो टीकमगढ़ शहर में आए, और टीकमगढ़ में मैंने अपने गांव के कुछ जो खेतीहर मजदूर थे वो, और कुछ टीकमगढ़ आके पढ़े लिखे स्कूली बच्चों को जोड़ के हुँ। ग्रुप बनाया। फिर विधिवत उसका बहुत सारे नाटक शुरू कर दिया। हाँ। फिर वो व्यापक हाँ। रूप ले लिया उसने।
अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि रीना सैला और जैसे लोक नृत्यों में भी आपने शुरुआत से वहीं से आपने देखा, तो फिर उस क्षेत्र में बहुत ही लोक नृत्य, बहुत सी लोक विधाएं थी, तो फिर आपने नाटक को ही इस क्षेत्र क्यों चुना सर? नाटक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें सारी कलाओं का समावेश मिल जाता है, जी सब समाहित उसमें। जी नाटक में सिर्फ कला नहीं, जैसे लोक नृत्य है तो लोक नृत्य भी आपको मिल जाएगा। आज का जो आप प्रस्तुति देखेंगे उसमें बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है वो। और विवाह संस्कार, 16 संस्कार है हमारे जीवन के। जी जी इसमें विवाह संस्कार से जुड़े जितने भी रीति रिवाज हैं उनके, गीत हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो सब इसमें देखने मिलेंगे। तो नाटक में तो ऐसी कोई ऐसी विधा है ही नहीं कला की जो उसमें नहीं हो। पेंटिंग है, मेकअप है, अभिनय है, मतलब सारी विधाओं का एक लोक समावेश संगीत है। सब है उसमें। उसी तो फिर दृश्य में। ऐसा सुना कि वो नाटक ही चुना जाए फिर। अगर हम लोक नृत्य चुन लें तो वो एक विशेष विधा हो जाएगी। नाटक में सब आ रहे हैं इसका इसलिए। उद्देश्य ये हाँ। था। अच्छा सर, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि नाटक क्षेत्र आपने चुना, उस समय आर्थिक चीज़ों को लेकर के लोग पलायन कर रहे थे, गाँव में भी आपने वहाँ कुछ नहीं था। तो फिर उस दृष्टिकोण से आपने गाँव में उस चीज़ को विधा को कैसे मतलब उसको पलायित किया जो है? क्या है, जब लोक कलाकार अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं, जी, उनका मूल उद्देश्य होता है पैसा। जी, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से अपना घर बार छोड़ेगा आदमी, वरना कोई छोड़ना नहीं चाहता। जी, तो और उनकी उनकी कलाओं को, उनका जो माध्यम था वो था उनकी शादी ब्याह में जाते थे, गाते थे, बजाते थे, अपना उनको कुछ पैसा मिलता था। हुँ, तो धीमे-धीमे उस समय टेलीविज़न का गाँव में आना शुरू हो गया हुँ, और उस समय शादियों में टेलीविज़न आके उसमें फ़िल्म चल जाती थी। हुँ, वो एक रूप बदल गया उसका मनोरंजन का, हुँ, तो ये और खाली होने लगे। जब मैंने इनको जोड़ा और इनको थोड़ा अखबार में हुँ, अच्छी ऑडियंस मिलने लगी, तो इनको अपने अपने ही कलाओं का महत्व समझ में आने लगा। जी, पहले इन गाँव में नहीं होता था, हुँ, क्योंकि वो किसी शादी में जाके नाच के गा के हुँ, आते थे। हुँ, हुँ, तो अब जब उनको मान-सम्मान मिलने लगा तो ये हमसे जुड़ते चले गए हुँ, और अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं पूरे सारे, हुँ। जितने हमारे ग्रुप में हैं। जब वो अपनी कलाओं से परिचित होने लगे तो एक कारवां बनता चला गया, अब बिल्कुल। उसमें आपने पूरा सहयोग दिया। चलिए सर। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले मनोरंजन जो है लोग शादी विवाह में करने के लिए लोग चले जाते थे, कलाओं से अपने परिचित नहीं थे। तो तब के दौर और आज का दौर, इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं सर आप? तब के दौर और आज के दौर में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अब तो जी, तकनीकी आप देख रहे हैं कहाँ से जी, कहाँ जी। पहुँच गई। जी, जी। वही लोग कलाकार अब छोटे-छोटे रील बना के भी अपने आप जी, को जी। व्यापक स्तर बड़े फलक पे दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि यदि वो लोग कलाकार पढ़ लिख जाए, थोड़ा-सा जी। समझ डेवलप कर लें, तो जिस तरह का ओछापन वो रील के हुँ, माध्यम से हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नहीं हो। हाँ, उसमें बहुत ही कई बार ऐसी रील्स बना देते हैं कि जो आप हाँ, परिवार के साथ नहीं देख सकते। हाँ, तो अभी उनके अंदर जो बेसिक कमी है, वो शिक्षा को लेके है। हाँ, उन्हें अपने कलाओं का महत्व समझ में आ गया, हाँ, लेकिन कंटेंट क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपनी हाँ, प्रस्तुति को प्रस्तुत करें, हाँ, ये समझ उनको नहीं है। हाँ, उसके लिए मेरे या मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोक कलाकारों को लेके किस तरह से प्रस्तुति का प्रदर्शन होगा, हाँ, वो हम लोग बता पा रहे हैं उनको। हाँ, लेकिन यदि उनसे बोल दें, तो उनको वो नहीं है, वो तो चबूतरे पे कब किसी भी तरह से कर देते हैं, हाँ, जैसे करते आ रहे थे। हाँ। तो एक बेसिक अंतर भी है कि उनको भी थोड़ा-सा और लेकिन जैसे रील की बात की तो रील तो के लिए सरकार तो इसके लिए बढ़ावा दे रही है। अभी बजट में भी इसके लिए प्रस्ताव भी लाया कि रील बनाओ, कंटेस्ट में काफ़ी लोग जो है पैसा भी कमा रहे हैं, तो फिर वो तो थोड़ा-सा वो कंट्राडिक्शन ही हो जाता है नहीं, सर। नहीं, रील तो मैं बोल रहा हूँ, रील आप हुँ, बनाइए, किसने मना किया? हाँ, कंटेंट क्या है? जी, कितना ऊँचापन उसमें, कितनी हुँ, अश्लीलता है, इसका तो हमें हुँ, ज्ञान होना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो एक पब्लिकली हो रहा है ना। बिल्कुल। यदि आपने एक बार डाल दिया तो फिर हुँ, चला गया। हुँ, तो आप क्या दे रहे हैं? उसको स्वस्थ मनोरंजन के हिसाब से दे रहे हैं हुँ, कि आप उसको बहुत अश्लील रूप में दे रहे हैं? उसकी भी लोग कैटेगरीज़ हैं, जी, श्रेणियाँ हैं जी, कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं, वो किस वर्ग के लिए बना रहे हैं? जी, पढ़े-लिखे वर्ग के लिए बना रहे हैं या एकदम से निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए बना रहे हैं? हुँ, तो वो हर तरह का उसमें कोई बुराई नहीं है, रील बननी चाहिए। हुँ, सरकार के हम भी चाहते हैं कि ये बने, हुँ, और लेकिन आप अपने कल्चर को लेके यदि बनाएँ अच्छा, बिल्कुल। जो हमारे कई कलाएँ, लोक कलाएँ हैं, लुप्त हो रही हैं, हुँ, उनको आप बनाइए ना। हुँ, शादियों में जो गीत गप्ते थे, अब कहाँ हैं वो? हुँ। संस्कार गीत वगैरह जो बजते साहब थे, अब नहीं है। अब नहीं है। उनको लेके बनाइए आप, हुँ, ताकि आप अपने उनका संरक्षण और संवर्धन भी कर सकें अपनी चीज़ का, और हेल्दी मनोरंजन भी हो, हुँ, और हमारी नई पीढ़ी भी समझे कि हमारी ये हुँ, विरासत है। हुँ। सर अभी तक आपकी जो पहली प्रस्तुति थी, वो किस नाटक से थी और कहाँ पे किया था सर? जो गंभीर प्रस्तुति हमने की हुँ, अपने ग्रुप में आके, मतलब हुँ, एनएसडी के बाद मैंने की उस टाइम, हुँ,
वो हरदौल नाटक था, जो हमारे के लोक देवता हैं बुंदेलखंड के। जी हर गांव में बुंदेलखंड के एक चबूतरा मिलेगा आपको, उसमें ऐसी मान्यता और आस्था है कि वहाँ पे हरदौल विराजे हुए हैं। अच्छा एक चबूतरा रख दिया, हमने चबूतरे पे हम्म। पत्थर रख दिया और मान लिया कि हरदौल लाला बैठे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब शादी होने जाती है तो दूल्हा वहाँ पे हाथ लगाता है, नारियल चढ़ाता है, फिर बारात जाती है। और जब दुल्हन आती है तो वहाँ पे हाथ दोनों हाथ लगाते हैं, हाथ वाला हल्दी के, और पूजा करके फिर आते हैं। तो इतनी मान्यता है हरदौल की है। जी तो हमने कहा जब इतने लोक देवता हैं और जन जन में आस्था है, तो सबसे पहला नाटक मैंने 2009 में लाला हरदौल किया था। लाला दो सर, ये एमपी में किया था अभी? टीकमगढ़ अपने शहर में किया था, टीकमगढ़ में था। और बहुत हिट हुआ, उसके बहुत सारे शोज हुए। उसके पहले तो बहुत स्कूली नाटक किए, तो वो तो मैं माने, यहाँ से मैंने गंभीर अपने क्षेत्र में गंभीर नाटकों की जो परंपरा मैंने शुरू की वो लाला हरदौल से की। अच्छा सर, ये हास्य नाटक था? नहीं कि नहीं, गंभीर नाटक गंभीर था। हाँ, नाटक था सर। इसका तो पूरा हमारा इतिहास है। हमारे ओछा, आपने सुना हुआ ओछा, जी जी जी। वहाँ के जो राजा जुझार सिंह उनके भाई थे, और बहुत एक दूसरे में प्रेम था। और जब जुझार सिंह किसी काम से बाहर गए तो लाला हरदौल को वो सौंप जाते थे काम अपना है कि आपको करना है। उसी बीच में किसी ने कान भर दिए, भाभी और देवर के बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब संबंध है, जबकि ऐसा नहीं था। तो तो जुझार सिंह ने परीक्षा लेने के लिए बोला कि ये अपनी पत्नी से कि इनको आप जहर दीजिए। गलत फहमियों पे आधारित है, हाँ, गलत। तो उन्होंने दी, वो बताया, वो रोने लगी। तो उन्होंने बताया कि क्यों रो रही भाभी? तो उन्होंने बोला कि इसमें जहर मिला हुआ है। बोले क्यों? बोले ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा है भाई कि ने ऐसा आपके ऊपर शक किया तो मैं बिल्कुल पीऊंगा। और वो पीते हुए फिर, हाँ, बहुत ही पवित्र कहानी है वो तो। बहुत भावी और करने वाले हाँ, थे, हृदय को छू लेने वाले और थे। उसके आगे की कहानी है कुंजावती, जो उनकी बहन थी जुझार सिंह और लाला हरदौल की। उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने बोला जो भात लेके जाते हैं मामा शादियों में, वो भी रिचुअल है, जी जी है ना। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जुझार सिंह को नहीं बुलाया, उन्होंने बोला लाला हरदौल की जहाँ वो जले थे वहाँ गए, बोला कि आपको आना है, निमंत्रण दिया और आना है अपनी भांजी की शादी में। तो ऐसा माना जाता है कि उस शादी में एक हाथ दिख रहा था, बेला दिख रहा था भात का। जी जी। अच्छा सर, अभी तक आपने कितनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं? किन किन, मतलब देश में या फिर विदेशी स्तर देश पे? के अलग अलग हिस्सों में मैंने बहुत सारी एनएसटी से जुड़ के मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं। इसमें बहुत सारी नाट्य प्रस्तुतियां मैंने की हैं। कुछ प्रस्तुतियों में इतना तो नहीं, लेकिन कुछ जो प्रमुख प्रस्तुतियां उनके नाम बताते हैं। लाला हरदौल आपको बताई दी। जी जी। भोल तरैया मेरा लिखा हुआ नाटक है, जिससे काफी शोज हुए, बुंदेली पृष्ठभूमि पर है। मैंने ज्यादातर लोक संस्कृति में बुंदेलखंड में ही, बुंदेली में ही नाटक किए हैं। जी जी। सुरसी का लाल, माता दिन चांद पर, प्रेमचंद की बहुत कहानियां कही, कफन, जी जी मंत्र, मुक्ति मार्ग। जी। अभी गुड़िया की शादी है, लगातार चल रहा है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का। अभी नई प्रस्तुति आनंद मठ करके आया हूँ जी जी इनके साथ। जी। तो ऐसे ये मुख्य प्रस्तुतियां हैं जो मतलब देश के कोश है, अलग अलग आपने इसमें सीख उनके खूब लिया। सारे शोज अलग अलग हाँ जगह स्टेट में हो रहे हैं। अच्छा सर, जो आपका नाट्य निर्देशन होता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। और सर उससे दर्शक क्या सीखते हैं सर? तो आप जो थिएटर में प्रक्रिया क्या पूछ रहे हैं? जी जी। निर्देशन प्रक्रिया। देखिए, निर्देशन प्रक्रिया का तो सीधा सीधा है कि जो हमारे एक सबसे पहले हम एक नाट्य रचना का चयन करते हैं। जी। वो हम कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी। बच्चों के साथ करेंगे तो दूसरे तरह के स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। युवाओं के साथ करें तो युवा कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के, गांव के हैं, शहर के हैं, तो डिपेंड करता। हम अपने गांव के लोगों के साथ शेक्सपियर तो नहीं कर सकते, जी। उनके साथ प्रेमचंद कर सकते। वो उतने अच्छे से हम उनकी प्रतिभा को निकाल भी पाएंगे और अपनी प्रस्तुति को चार चांद भी लग पाएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुति के लिए हम अपने नाट्य रचना स्क्रिप्ट चुनते हैं। जी। फिर वो प्रक्रिया जैसे रीडिंग करते हैं, रीडिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट का एनालिसिस करते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, नाटक का मूड क्या है, चरित्रों का मूड क्या है, उनके संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, उन पे बात करते करते धीमे धीमे उनकी समझ डेवलप करते हैं एक्ट्रेस की। और बाद में फिर फ्लोर पर आते हैं। जी। फ्लोर पे आने के बाद ब्लॉकिंग बोलते हैं जिसको जिसको। तो मेरा ज़्यादा ब्लॉकिंग का है नहीं, मैं तो इम्पल्सिव करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु अनुराधा कपूर जी रही हैं जी टीचर एनएसडी में। जी। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो आपसे संबंध होते हैं ना, जी। और मनोदशा होती है, वहीं से आपको मूवमेंट मिलता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। जी। यदि यदि मैं आपके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं तो हम आपसे ऐसे ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये
फिर मैं उनको जब एनालिसिस हो जाता है, उनके सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उनसे खुद बोलते हैं कि अब तुम बताओ कहाँ कैसे जाना है, तुम्हें क्या लगता है, तो मूवमेंट उनके खुद स्वतः ही निकलने लगते हैं। उसमें फिर हम उसका सुधार कर देते हैं, तो थोड़ा वो एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र जिसको बोलते हैं, जी जी उसके हिसाब से वो ठीक ठाक लगने लगता है। परिष्कृत करते जाते, करते करते फिर उसका म्यूजिक पक्ष आ जाता है, जी क्योंकि अधिकांश प्रस्तुतियां हमारी म्यूजिक पे। बुंदेली लोक संस्कृति पर आधारित है, तो बिना संगीत के तो मुश्किल है ही नहीं, संभव नहीं है बुंदेली में काम करना। कोई भी आंचलिक भाषा है बोली में करोगे तो उसमें वहाँ का संगीत आ ही जाएगा, क्योंकि यही खासियत हमारे देश में है कि हर अंचल में अलग अलग संस्कृति, वहाँ के लोग आंचलिक जो है हाँ वेशभूषा भाषा सब अलग। हाँ अलग है, तो उनके गीत संगीत सब अलग अलग है। जी जी और नाटक में यदि गीत संगीत डाल आंचलिक कोई आप काम कर रहे हो उसमें गीत संगीत हो जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। रियलिस्टिक नाटक हो तो अलग बात है कि वो संगीत की जरूरत नहीं है, आधे अधूरे में नहीं है, उसमें आप लोग संगीत तो नहीं जोड़ सकते। तो ये तो संगीत जोड़ते जोड़ते फिर वहाँ की कॉस्ट्यूम पे काम होता है, वहाँ के रहन सहन रीति रिवाज सब, तो वो लगता है कि हम उस जैसे आप आज देखेंगे लगेगा बुंदेलखंड में पहुंच चुके हैं। जी अब इसका सेट आप देखिए उसका कि इस तरह के घर हम मिलते नहीं, पहले हम झुक के जाते थे, मरा उसको मरा बोलते थे, ऊपर अटारी होती थी, गांव में भी आज भी होता है ना। अभी गांव बचे होंगे थोड़े बहुत, सब जगह अब तो सीमेंटेड होना शुरू हो गए, ये कच्चा मकान लगेगा आपको देखने पे। इस तरफ घिनौची जिसको बाथरूम वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं हम लोग, तो वो सब चीज़ इसमें है भी। पुलिस से पूरा सारी चीज़ों ग्रामीण प्रवेश का पूरा पूरा रहन सहन, कॉस्ट्यूम, सेट, गीत संगीत, बोली सब आपको मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल हमारा सर ये है कि आजकल जो हमारे आधुनिक दौर चल रहा है, जैसे कि आपने तकनीकी की बात की थी सर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आप आजकल ज़्यादा चल रहे हैं सर जो है, और जो कि नाटक होता है वो सजीव होता है सर, लाइव परफॉर्मेंस होती है जो, तो दोनों में अंतर क्या सर देखते हैं, क्या उस तरीके के चीज़ें हो पाती हैं सर ओटीटी पे जो सजीव हम लोग देखते हैं सर? देखिए, नाटक जीवंत माध्यम है, जी वो पूरा तकनीक पे आधारित है, जी तकनीकी पे, है ना। तो मीडियम अलग अलग हो गए, जी जीवंत माध्यम जब भी रहेगा वो आपको आकर्षित करेगा। बिल्कुल। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्रिकेट मैच जब देखते हो स्टेडियम में, तो आप देखना टिकट नहीं मिलती है, बिल्कुल सर। और आप बहुत पीछे से भी हो करते हो, ताली बजाते रहते हो, क्योंकि जीवंत जीवंत है, कनेक्ट है, सीधा कनेक्ट कर रहे हैं आप उस बैट्समैन से, बॉलर से, फील्डर से। जबकि आप घर बैठे टीवी पे कई एंगल से कई बार देख सकते हो उसको। बिल्कुल। तो ऑडियंस क्यों जा रही वहां पे? जीवंत, जीवन उसकी अनुभूति करने के लिए। हाँ, कि उस मोमेंट को आप सजीव अब उसका साक्षात्कार कर रहे हो और महसूस कर रहे हो उस समय। ठीक ऐसे मंच पर होता है कि जब आप नाटक देखते हो और आपके सामने बिल्कुल जीवंत अभिनय हो रहा है, उस पल को वो एक्टर जी रहा है। घटना तो लक्ष्मी भाई ने कब कर दी, लेकिन लक्ष्मी भाई अभी ऐसा लगा कि अभी हो रहा है, घटना का फील कर रहा है, उससे आप अपना तादाद स्थापित करते हैं ऑडियंस, है ना। तो वो उसका आनंद अलग है, वो तकनीकी कभी नहीं पा सकता, जी फिल्म उसको नहीं पा सकते रंगमंच को। रंगमंच अभी भी चुनौतीपूर्ण कार्य है इसके अपेक्षा, जबकि वो बहुत एक साथ आप एक बार बना दो दुनिया भर में देखा जाएगा। नाटक की सीमित है, नाटक हम देखें इलाहाबाद में भी देखना आप कितने 200-250 लोग आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, सही तो हमारी पूरी मेहनत बेकार है। बिल्कुल सर। लेकिन इसका जो आनंद है वो अलग है, अलग है, फिल्म का अलग है। अलग है, बिल्कुल सर। सर जैसे आज आप एनसीजेडसीसी में भरत मुनि नाट्य समारोह में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए, तो थोड़ा सा नाटक के बारे में संक्षिप्त बता दीजिए सर। पहले तो NCZCCR का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरत मुनि नाट्य समारोह में हमें आमंत्रित किया और शुभारंभ बेला में मतलब मेरा नाटक रखा। और आज बहुत ही खास दिन है, विश्व रंगमंच दिवस, जी जी। और रामनवमी भी है। तो इस पावन दिन के दिन मेरे द्वारा निर्देशित नाटक होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, इसलिए बहुत बहुत पुनः आपका धन्यवाद। नाटक की कहानी ये है कि एक लोअर मिडिल क्लास में एक लड़की है और रंग रूप से थोड़ी कमतर है, जी तो उपेक्षा का शिकार हो जाती है वो। जी जी। अब उपेक्षा का शिकार वो घर में भी होती है, बाहर भी होती है, लेकिन वो लड़की इतनी सकारात्मक है कि नकारात्मकता का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी शारीरिक सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती जितनी मन की सुंदरता मायने रखती है। वो बहुत इनोसेंट बच्ची है और बातों बातों में, मासूमियत भरी बातों में वो अपने जीवन के दर्शन पढ़ा देती है आपको। आपको पता नहीं चलेगा अरे कितनी बड़ी बात है, कैसे कह दी इस बच्ची ने, जी वो हम सबके लिए सीख बन जाती है।
मतलब इस नाटक में सूरत के मायने सीरत ज़्यादा यस, ज़्यादा 2 उद्देश्य थे इस नाटक करने के। एक तो ये था कि हम रंग रूप को ज़्यादा ध्यान नहीं दें, हम मन की सुंदरता को बढ़ावा दें। दूसरी बात ये थी कि इस नाटक के माध्यम से बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और बुंदेलखंड के विवाह संस्कार के गीतों को हम कैसे मंच पर लाएँ और नई पीढ़ी उसको देखे और समझे। क्योंकि अब तो शादियों का प्रारूप बदल गया पूरा। वहाँ जाके होटल में 3 घंटे में 2 घंटे में शादी खत्म हो जाती है, बिल्कुल है ना? वो घरों में होती थी 4-4 दिन गाने गा रहे, मतलब फूआ फूफा जी सब आ रहे मौसे, वो खत्म हो। तो इसमें वो सब मिलेगा आपको वो चीज़ें। अच्छा। तो ये 2-3 उद्देश्य थे इस नाटक को करने के। अच्छा सर, अभी आपने नई पीढ़ी की बात की है, तो आजकल के जो नई पीढ़ी के लोग नाच क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नई पीढ़ी में जो खास तौर की कमी मुझे दिख रही है वो हुँ। पेशेंस की, धैर्य कम है उनमें। जी। वो 1-2 नाटक करने के बाद उन्हें लगता है कि हम फ़िल्म हुँ, बॉम्बे जाना चाहिए हमें। हुँ, तो वो पूरी तल्लीनता से, ईमानदारी से, हुँ, लगनपूर्वक अपना पहले तो रंगमंच करें, अच्छे हुँ, से रंगमंच से जुड़ें। क्योंकि रंगमंच ना सिर्फ़ अभिनय में आपको परिपक्व हुँ, करता है, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास का निर्माण करता है। जी, बोलना सिखाता है आपको, सोचना, हुँ, नए तरह के सृजन करना। तो पहले तो वो रंगमंच से जुड़ें और 3-4 साल अच्छे से रंगमंच करें, जहाँ भी उनको अच्छा ग्रुप मिले, किसी संस्था में जाएँ। फिर जब अपने आप को पकाएँ अच्छे से, लगे कि अब कॉन्फिडेंस आ गया, तब मूव करें। नहीं तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हुँ, आपको पता है। तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं। परिश्रम करें, हुँ। यही बोलूँगा मैं तो। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारा स्ट्रगल है, तो सर मेरा एक सवाल है सर आपसे कि इस कला क्षेत्र में चाहे कोई विधा हो, चाहे नाट्य क्षेत्र हो, चाहे लोक नृत्य हो, कला की कोई विधा हो, तो उसमें सर टैलेंट ज़रूरी है या पहचान? टैलेंट, टैलेंट ज़रूरी। हाँ, टैलेंट फर्स्ट है, हुँ, फिर संपर्क सेकंड नंबर। सेकंड हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग इस कला क्षेत्र में पहचान टैलेंट भी नहीं होता, फिर भी वो पहचान के बल पे अपनी वो चल ज़्यादा जाते देर हैं। नहीं चलते, हुँ, वो एक बार कर लेंगे, अपनी पहचान का फ़ायदा उठा लेंगे, 2 बार उठा लेंगे। हुँ। लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शनकारी कला है ना, दिखता है जी, इसमें। जी। एक आप अच्छा अभिनय करोगे और हुँ, मैं गंदा करूँगा, तो हुँ, आपको ताली मिलेगी, मुझे नहीं हुँ। मिलेगी। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत-बहुत अभी आप रूबरू हो रहे थे प्रख्यात नाट्य निर्देशक संजय श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से और बड़ी सहज और सरल स्वभाव से अपनी बातों को सबके सामने रखा। इसके लिए मैं श्री श्रीवास्तव जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप ऐसे ही रंगमंच की या कला क्षेत्र की चीज़ों को देखते रहिए और एनसीईआरसीसी से जुड़कर इन कलाओं के बारे में जानते रहिए। धन्यवाद।